नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार मौर्य है। मैं बीटेक डिज़ाइन सॉल्यूशन एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूँ। टुडे आई विल शो यू द सॉलिडवर्क्स बेसिक। बेसिक मीन्स प्योरली बेसिक। वेलकम टू द सॉलिडवर्क्स ट्रेनिंग्स। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता रहूँगा। सबसे पहले है सॉलिडवर्क्स बेसिक विद यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? किसी भी सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट जो आपको सामने शो हो रहा है उसको कहते हैं यूज़र इंटरफेस। सबसे पहले मैं बात करूँगा व्हाट इज़ सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर। तो हम ये जानेंगे सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर क्या है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, सॉलिडवर्क्स मैकेनिकल डिज़ाइन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर is feature based parametric solid modeling design tool which is easy to use। कहने का मतलब ये है कि एक सॉलिड वर्क्स एक मैकेनिकल डिज़ाइन ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है जो फीचर बेस्ड काम करता है और पैरामेट्रिक है। पैरामेट्रिक का क्या मतलब होता है कि उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री एक दूसरे से लिंक होती है। जैसे ही मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे या पर्टिकुलर फीचर पे कुछ चेंजेस करता हूँ, उससे लिंक जो दूसरी फीचर होता है वो ऑटोमेटिक उस पर इफ़ेक्ट करता है, तो इसे कहते हैं पैरामेट्रिक। फीचर बेस्ड क्या चीज़ है? हम जब भी कोई मॉडल बनाते हैं, कोई भी एक डिज़ाइन बनाते हैं, तो हम उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप फीचर लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं फीचर। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने ये जो पिक्चर है यहाँ पर हमें दिख रही है 3 फीचर। एक ये सर्कल बना के इसको एक्सट्रूड किया गया है, एक इस प्रोफाइल को बना के एक्सट्रूड किया गया और ये थर्ड एलिमेंट है जिसको एक्सट्रूड किया गया है। तो ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं वह एक फीचर है जिसमें 3 फीचर शो हो गए, 1, 2 एंड 3। और आप राइट साइड की जो फोटो देखो उसमें एक सिंगल मॉडल है। तो ये सिंगल मॉडल किससे बना है? 3 डिफरेंट एलिमेंट, 3 डिफरेंट एलिमेंट से एक्सट्रूड 1, एक्सट्रूड 2 और एक्सट्रूड 3 मिलके एक सिंगल मॉडल बनता है। आगे बात करेंगे फीचर की। तो फीचर कितने तरह के होते हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ फीचर। बेसिकली सॉलिड मैक्स में 2 तरह के फीचर होते हैं। सबसे पहला फीचर है स्केच फीचर। स्केच फीचर क्या है? स्केच फीचर वह फीचर है जो स्केच के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक 2D स्केच बना दिया, आप उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, आप उसको स्वीप कर सकते हैं, आप उसको लॉफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे फीचर हैं उसको हम कहते हैं स्केच फीचर। एक दूसरे तरह के फीचर भी होते हैं जिसके हम कहते हैं अप्लाइड फीचर। और अप्लाइड फीचर की खासियत यह है कि यह सिर्फ फीचर पे ही अप्लाइड किए जा सकते हैं, ये स्केच पे डायरेक्टली ना काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हो यहाँ पर बॉस एक्सट्रूड 1, बॉस एक्सट्रूड 2 और बॉस एक्सट्रूड 3 ये हमारे स्केच फीचर हैं। और नीचे फिलट 1, चैम्फर 1, फिलट और चैम्फर हमारी क्या है? एक अप्लाइड फीचर है जो हमने फीचर के ऊपर अप्लाई किया है। आगे मैं बताता हूँ फुली एसोसिएटिव। बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो फुली एसोसिएटिव का क्या मतलब है? सॉलिडवर्क एक फुली एसोसिएटिव सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब यह है कि यह जो पार्ट है इसकी ड्राइंग से, इसकी असेंबली से सब एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। तो जो इंटरलिंक होते हैं एक दूसरे से उसी को कहते हैं फुली एसोसिएटिव। कि कल को हमने एक पार्ट बनाया, पार्ट से ड्राइंग बनाई, ड्राइंग से असेंबली बनाई, कल को हमने पार्ट में कुछ चेंजेस की, तो वो ऑटोमेटिकली जो रिफ्लेक्ट करेंगी वो पार्ट को, असेंबली को और ड्राइंग को सबको करेंगे। कंस्ट्रेन का बहुत बड़ा योगदान होता है जब हम काम करते हैं। 2D स्केचिंग जब भी करते हैं तो हमारी लाइन कुछ टेढ़ी हो सकती है, उसको कुछ रिलेशन लगाने सकते हैं कि ये लाइन वर्टिकल है, ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये इसके टेंजेंट है। तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो हमें 2D स्केच में यूज़ करने पड़ते हैं, तो उसको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। आगे है डिज़ाइन इंटेंट। डिज़ाइन इंटेंट एक बहुत ही खास और मतलब जो कह सकते हैं इसको कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिज़ाइनिंग में। डिज़ाइन इंटेंट में हमें ये समझना होता है कि हमें अगर कोई पार्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएं कि हम इजी वे से बना सकें और कम से कम फीचर उसमें यूज़ कर सकें।
तो इसको कहते हैं डिज़ाइन इंटेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्ट बनने के लिए आ गया, तो सबसे पहले हमें उसे एनालाइज़ करना चाहिए कि हम उस पार्ट को किस व्यू में रख के बनाएँ, टॉप व्यू में रख के बनाएँगे, साइड व्यू में रख के बनाएँगे, फ्रंट व्यू में रख के बनाएँगे कि हमारा जो काम ईज़ी हो सके। कुछ और फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए। ऑटोमेटिक रिलेशन, ऑटोमेटिक रिलेशन हमारा बहुत ही अच्छा फीचर है सॉलिडवर्क्स में। जब भी हम किसी अदर कैड फाइल से कोई 2D स्केच इंपोर्ट कराते हैं जो पहले से ही बिल्कुल एग्जैक्टली आपके हिसाब से सही बनी होती है, हम उसको सॉलिडवर्क्स में इंपोर्ट करेंगे और हमारे पास एक ऑप्शन होती है ऑटोमेटिक स्केच रिलेशन। वो क्या करेगी, वो उसको विदाउट टेकिंग एनी टाइम उसको फुली डिफाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। वो ऑटोमेटिक उसको फुली डिफाइन कर देंगे जिससे कि हमारा स्केच हिलेगा नहीं और जो हम 2D स्केच किसी अदर कैड सॉफ्टवेयर से लेके आए वो इसमें हमारा फुली डिफाइन हो जाता है। सो इक्वेशन, इक्वेशन का भी एक अलग ही महत्वपूर्ण योगदान है इसमें सॉलिडवर्क्स में। इक्वेशन हमारे बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो सेम होते हैं, उसके किसी में कुछ हाइट चेंज होती है, किसी में कुछ थिकनेस चेंज होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं हमें इक्वेशन लगाना चाहिए सो दैट हमें बहुत सारे पार्ट ना बनाने पड़े सेव एज करके, हम एक ही पार्ट में बहुत सारी इक्वेशंस लगा के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और जब भी सॉल्वर्स का एक ऑनलाइन टेस्ट होता है तो उस टेस्ट में इस इक्वेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो आपको इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर दो मेथड हैं डिज़ाइन इंटेंट के। मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा। दो मेन मेथड कौन कौन से होते हैं। पहला होता है लेयर केक अप्रोच। लेयर केक अप्रोच क्या चीज़ है, जब भी हम कोई पार्ट बनाते हैं तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर देखा एक सिंगल लेयर है, उसके ऊपर एक दूसरी लेयर बनाई, फिर उसको लेयर बना के एक्सट्रूड किया, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स हमने ऐड कर दी एक सिंगल मॉडल बनाने के लिए। और हमारे पास जो दूसरा अप्रोच होती है उसको बोलते हैं पॉटर्स व्हील अप्रोच। अगर इस तरह की कोई हमारे पास जो हमने लास्ट देखा है, अगर ऐसा कुछ हमारे पास पार्ट है तो हम उसको लेयर केक अप्रोच की बजाय हम करेंगे पॉटर्स व्हील अप्रोच। उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल एक स्केच बनाएंगे जो हमारा रिक्वायर्ड है और उसको हम रिवॉल्व कर देंगे। इससे क्या होता है, उसमें हमारे मल्टीपल फीचर यूज़ होते हैं, इसमें हमारा एक सिंगल फीचर में इसको हमने बना दिया। तो ये एक डिज़ाइन इंटेंट का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो हमें इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जितने ज़्यादा फीचर बनेंगे उतना ज़्यादा फाइल का लोड बढ़ जाएगा। और कल को अगर हमने बहुत सारे ऐसे पार्ट इकट्ठे कर लिए जो हमने असेंबली करनी है और बहुत सारे फीचर हमने लगाए हैं, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट इज ओपनिंग फाइल। ओपनिंग फाइल, हमें इन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं या न्यू फाइल ओपन करते हैं तो वो कैसे काम करती है। तो उसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो वो सारा का सारा प्रोसेस हमारा रैम में होता है। अगर आप रैम पे काम कर रहे हो और आपने उसकी अपनी फ़ाइल को सेव नहीं किया और आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, कोई लाइट चली गई, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम आई तो आपको किया हुआ काम ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही आप फाइल को ओपन करते हो वो रैम में काम कर रहा होता है, जैसे ही आप उसको सेव करते हो वो सीधा हमारी फिक्स डिस्क में चला जाता है, चाहे वो SSD हो या HDD हो। अब यूज़र इंटरफेस के बारे में थोड़ी सी डिटेल दूंगा मैं कि सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसमें किसको क्या बोला जाता है। फॉर एग्जांपल मेन्यू बार। मेन्यू बार किसे कहते हैं, ये हमारा जो ये वाला एरिया है इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। जो दूसरा है वो मेन्यू बार पुल डाउन। जैसे ही हम फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं उसके नीचे एक टैब्स खुल जाते हैं, जैसे सेव है, सेव एज है, कट पेस्ट का है। तो ये सारे जो टैब्स उसके अंदर आते हैं उसको कहते हैं मेन्यू बार पुल डाउन। तीसरा है फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री। जब भी हम सॉल्ववर्क्स में काम करते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में उसकी एक हिस्ट्री बनती है, उस हिस्ट्री वाले एरिया को हम बोलते हैं फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री। कमांड मैनेजर टैब, बहुत सारी कमांड आपके सामने दिख रही हैं, फीचर है, स्केच है, शीट मेटल है, तो ये हमारी कमांड मैनेजर टैब्स होती हैं। अगर हमने कोई कमांड हमें नहीं शो हो रही है तो हम उसके ऊपर राइट क्लिक करके हम अपनी कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। हेड अप टूल बार क्या होता है, जो भी हमारा वर्किंग एरिया होता है उसके ऊपर हमारे हेड के ऊपर ये जो व्यूज़ होते हैं, ये जो टूल्स होते हैं उसको हम हेड अप टूल बार कहते हैं। ग्राफिक एरिया क्या है, जिस एरिया में हम वर्क करते हैं उसको ग्राफिक एरिया बोला जाता है। रेफरेंस ट्रैड क्या है, आपके सामने एक ट्रैड दिख रहा है, XYZ की डायरेक्शन दिख रही है, ये हमें गाइड करती है कि हमारा जो मॉडल है उसका X डायरेक्शन किस साइड में है, Y किस साइड में है और Z किस साइड में है।
टास्क पेन हमारे राइट साइड में एक प्रॉपर टास्क पेन होता है जिसमें हमारी ड्राइंग के सारे डिटेल शो हो जाती है, हमारी टूल बॉक्स शो हो जाता है, हमें हेल्प चाहिए इसमें होम में जाके हम हेल्प यूज़ कर सकते हैं, हमारी अपीयरेंस होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो टास्क पेन में होती हैं। स्टेटस बार क्या है, जब भी हम काम करते हैं हमारे नीचे यहाँ पर एक शो होता है एडिटिंग पार्ट, तो ये है स्टेटस बार। तो ये हमें बताता है हम किसी पार्ट को एडिट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, हाँ स्केच फुली डिफाइन है या अंडर एडिटिंग है, अंडर डिफाइंड है। सो डॉक्यूमेंट व्यू, डॉक्यूमेंट विंडो कौन सी है, अभी हमारे सामने नीचे ये 3 विंडोज दिख रही हैं, एक मॉडल है, एक 3D व्यू है और एक मोशन स्टडी है। तो हम जिस जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। सो फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री के बारे में थोड़ी सी और डिटेल अंदर जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम कहते हैं फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री। हमारा किसी भी पार्ट है तो मेन पार्ट यहाँ पर हम शो हो रहा है हमें। तो सब अदर है प्रॉपर्टी मैनेजर। तो प्रॉपर्टी मैनेजर कौन सा है इसे हम देखेंगे, ये है प्रॉपर्टी मैनेजर। इसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, इसके बाद है डायमेंशन एक्सपर्ट मैनेजर, उसके बाद है डिस्प्ले मैनेजर, हाइड एंड शो डिस्प्ले मैनेजर। तो यहाँ पर हमारा जो ये एरो दिख रहा है ये हाइड एंड शो डिस्प्ले मैनेजर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक बिंदु है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा फीचर मैनेजर हाइड एंड शो हो जाता है। सो एक्टिवेटेड फीचर डिटेल, जब भी हम किसी फीचर को एक्टिवेट करते हैं तो ये इस तरह की विंडो हमारे सामने आती है, जिसका इसका मतलब है ओके करना, इसका मतलब है कैंसिल करना। और यहाँ पर जो भी हम सिलेक्शन करते हैं तो वो ग्रुप सिलेक्शन हो जाती है और यहाँ से हम किसी भी एरो से अपने पार्ट की जो डिटेल है उसको हाइड एंड शो कर सकते हैं। सो पहले मैंने बताया था हेडअप टूल बार। तो हेडअप टूल बार में बहुत सारे ऐसे टूल होते हैं जिनका हम यूज़ स्केच करते समय या डिज़ाइन करते समय यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अंदर से प्लेन शो कराया है और आपका प्लेन शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे जाके उसे ऑन कर सकते हैं। सेम लाइक आप एक्सिस शो हाइड एंड शो कर सकते हैं, डायमेंशन हाइड एंड शो कर सकते हैं, स्केच हाइड एंड शो कर सकते हैं। कुछ रिलेशन होते हैं जब हम स्केच करते हैं तो वो रिलेशन बहुत सारे उसके साथ बन के आ जाते हैं, तो उन रिलेशन को हम यहाँ से हाइड एंड शो कर सकते हैं। कई बार हम वेल्डिंग का काम करते हैं तो वेल्डिंग के काम में हमने वेल्ड फिट तो लगा देती होती है पर हमें वो शो नहीं होती, तो उसको हम यहाँ अंदर जाके वेल्ड फिट शो कर सकते हैं। कर्सर गाइड हेल्प, कर्सर हमें बहुत ज़्यादा गाइड करता है जब हम सॉलिडवर्क्स में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक स्केच एक्टिवेट किया है, जैसे स्केच एक्टिवेट किया मैंने लाइन पे क्लिक किया और लाइन पे क्लिक करने के साथ में ये हमें यहाँ पर गाइड शो करता है कि ये एक लाइन कमांड एक्टिवेट हो रखी है। अभी रेक्टेंगल कमांड पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे साथ में एक रेक्टेंगल कमांड बन के आ जाती है। सेम लाइक दैट एक पॉलीगन बन के आ गया, इसी तरह एक सर्कल बन के आ गया। तो ये हमें ये गाइड करता है कि हमने कौन सी कमांड एक्टिवेट की हुई है। इसके अलावा जब भी हम किसी फीचर के ऊपर हमारे माउस को लेके जाते हैं तो ये हमें तब भी गाइड करता है कि हमारा माउस किसी वर्टेक्स पे है। फॉर एग्जांपल लाइक दैट ये वर्टेक्स शो कर रहा है। इसी तरह किसी एज पे लेके जाएंगे तो ये हमें शो करेगा कि हमारा एज सेलेक्ट हो चुका है, एज सिलेक्शन के लिए शो हो रहा है। इसी तरह ये किसी फेस के बारे में हमें गाइड कर रहा है लाइक दैट। तो इसी तरह अगर किसी डायमेंशन के ऊपर लेके जाएंगे तो हमें ये भी गाइड करेगा कि इस समय ये डायमेंशन है, तो ये हमें इसी तरह हेल्प करता है। सो थैंक यू। अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।